इलस्ट्रेशन किया, ये भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। ठीक है, इसमें क्या किया है, तुम्हें अगेन एक रिलेशनशिप दिया है, बट ये रिलेशनशिप इस बार सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। जो पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था उसमें यही रिलेशनशिप फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में था, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको देखो, क्वेश्चन को पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। अभी गिवन पहले क्वेश्चन में तुम्हें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है 86, तो तुमसे उसने सेल्सियस की वैल्यू पूछी है ना। तो फर्स्ट केस में आपको सेल्सियस कैलकुलेट करना और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 86, तो फ़ारेनहाइट की जगह हम लोगों ने बस 86 पुट कर दिया और फिर ये सारी सी कैलकुलेशंस हैं, उन्हें बस कंडक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा ये वाला, देखो ये पार्ट 86 मल्टीप्लाई बाय 5, और तो ये हो गया 430, और एक मिनट ना, ये हो गया 430 माइनस 160 अपॉन में 9। तो 430 में से माइनस 160 कर दो तो ये हो जाएगा 270 डिवाइड बाय 9, और इसको डिवाइड अगर कर लोगे तो 30। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे इसको 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये पहले पार्ट का आंसर। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ो, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है, गिवन पार्ट डिग्री सेल्सियस है और तुम्हें ढूंढना फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो जहाँ पे सी है उसकी जगह क्या लिख देंगे 35। तुम्हें फ़ारेनहाइट को ढूंढना है तो 5f माइनस 160 डिवाइड बाय 9। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं ले आती हूँ, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 9, ये चीज़ हो जाएगी आपकी 315 इक्वल, और ये माइनस 160 यहाँ पे आकर प्लस 160 इक्वल टू कितना हो गया, ये 5f हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 315 में जब तुम 160 को ऐड कर दोगे तो वो चीज़ हो जाएगी 475, और एक मिनट में ये क्या लिख दिया मैंने, 1 0 लगा दिया। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 5f, फिर 5 को यहाँ डिवाइड में ले आओ तो 475 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू आएगी। तो 475 को 5 से डिवाइड कर लेने पर आंसर तुम्हें मिलेगा 95। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा डिग्री सेल्सियस मैंने पहले में गलती कर दी, यहाँ पर मुझे डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए था, मेरे को सेल्सियस कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अच्छा है। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए, मतलब सी की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो तुम्हें बताना है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये पहला पार्ट, और एंड के बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो उसका भी भूल जाओ। तो पहला पार्ट ये है थर्ड का कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा। तो थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में सी की जगह तुमने 0 पुट किया, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 5f, और 5f के बाद में है माइनस, ये 5f माइनस क्या है वो 160 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 160 डिवाइड बाय 9, तो अब ये 9 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ तो वो तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस 160 को अगर यहाँ ले आऊँ तो प्लस 160 इक्वल टू 5f। फिर 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो चीज़ कहने में 0 डिग्री सेल्सियस लगती है, अगर उसी चीज़ को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें तो वो वाली चीज़ से आपका कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब आगे सवाल, इसी थर्ड पार्ट के आगे का सवाल बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देंगे तो ऐसे केस में फिर टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना हो जाएगा करके। ठीक है, तो अभी इसमें बस तुम क्या करो, टेम्परेचर में जो है वो फ़ारेनहाइट की जगह बस क्या पुट कर दो, 0 यहाँ पर। तो देखो जैसे ही तुम वहाँ पे 0 पुट करोगे, 5 इंटू 0 तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसी के बी पार्ट में सेल्सियस इक्वल टू 0 माइनस 160 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, डिवाइड कर लो 160 को 9 से, और तो कोई यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन दिख नहीं रहे करके, तो 160 डिवाइड बाय 9, ये हो गया हमारा माइनस 17.7, इसको लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा फोर्थ पार्ट में आते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल। यही वो पार्ट है अगर जो क्वेश्चन में भी आ जाता है ना तो इसमें गड़बड़ी होती है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि सेल्सियस, हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो सेल्सियस में भी वही आंसर दे और फ़ारेनहाइट में भी वही आंसर दे। तो ऐसे केस में हमने पहले मान लिया कि लेट दैट वैल्यू, जो क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट लिख देना, उसको हमने कितना मान लिया, x। तो सेल्सियस की जगह भी मैं फ़ारेनहाइट x पुट करेंगे, और जो तुम्हारा f है उसकी जगह में भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, x। तो ये 5x माइनस 160 डिवाइड बाई 9, तो ये 9x हो जाएगा। फिर 5x को यहाँ ला के माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160।
सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू -160, देयर फॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -40। तो x आपकी एक वो वैल्यू है जब आप दोनों स्केल पे रखने पे वो सेम आंसर देगा। ठीक है, तो ये वो सवाल था। अब इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से रीड करना और फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करना। ठीक है।